जब पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी का स्वाद लिया जा रहा था, ठीक उसी वक्त देश के करोड़ों मजदूर बेरोजगारी और बेबसी की आग में झुलस रहे थे। यहाँ मैंने अप्रैल महीने की 5 राज्यों से जुड़ी 5 ऐसी कहानियां बताई है जो बताती है कि आखिर इस देश में एक मजदूर की औकात क्या है। सबसे पहले बात गुजरात मॉडल की। सूरत में एक रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई। यूपी और बिहार के हजारों प्रवासी मजदूर बोरिया बिस्तर समेटकर अपने घर लौट रहे थे। गोदी मीडिया का कहना है कि लोग गर्मी की वजह से अपने घर जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एलपीजी संकट ने अब जमीन पर अपना खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रोजाना 15,000 गैस सिलेंडर चाहिए, लेकिन सप्लाई ठप है। कपड़े का उत्पादन 2 करोड़ मीटर घट चुका है और 3 लाख मजदूर शहर छोड़ चुके हैं। अब जरा बिहार के बेगूसराय चलिए। इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी में विमलेश कुमार काम करते थे। पैसों की तंगी झेल रहे विमलेश कुमार ने पिछले 2 सालों में दिन के 12 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम किया, लेकिन जब पैसे की बारी आई तो कंपनी और ठेकेदार दोनों मुकर गए। विमलेश का 2 लाख रुपए का ओवर टाइम बकाया है। कानून कहता है पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी कहती है पैसा ठेकेदार देगा और ठेकेदार कहता है कंपनी देगी। अपने ही हक के लिए विमलेश को 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर कोर्ट जाना पड़ा। ये अकेले विमलेश की कहानी नहीं है। जब 2 फरवरी को इन मजदूरों ने 8 घंटे काम, साफ पानी और शौचालय जैसी बेसिक जरूरतों के लिए आवाज उठाई तो तोहफे में क्या मिला पता है? 11 मजदूरों की नौकरी चली गई और 2500 लोगों पर एफआईआर हो गया। जिस सिस्टम को इंसाफ करना था उसने गरीब की पीठ पर डंडा मार दिया। तीसरी घटना तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले की है। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। अब छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट का हाल देखिए। स्टील की पाइपलाइन फट गई और 40-50 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मजदूरों पर उत्पादन बढ़ाने का भारी दबाव था। मुनाफे की इस अंधी दौड़ में मजदूरों की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं रह गई है। अब बात देश की राजधानी से सटे नोएडा की। यहाँ के मजदूर हरियाणा की तर्ज पर 19,000 रुपए का वेतन और 8 घंटे की शिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन बदले में क्या मिला पता है? 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया और 7 लोगों पर एफआईआर ठोक दी गई। सरकार ने वेतन बढ़ाकर 15-16 हजार रुपए तो कर दिया, लेकिन इतने पैसे नोएडा में काफी नहीं होते। ये 5 कहानियां कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस मर चुके सिस्टम का पोस्टमार्टम है जहां एक मजदूर को रोटी, पानी और टॉयलेट के लिए भी शहीद होना पड़ता है। खर्च आसमान पर है, कमाई जमीन पर धंस रही है, लेकिन सरकार बहादुर बेफिक्र होकर झाल मुड़ी के स्वाद में मस्त है।